हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन पीटी 365 में जो इन्वायरमेंट पोर्शन डिस्कस करे उसका लास्ट लेक्चर है। इन्वायरमेंट हमारा पूरा कवर हो गया। पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट किया। इस वीडियो में जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सब हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। चलिए, आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पर टेक्स्ट करना 9582062485। हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अप्रैल से इसमें सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट होगा। वीडियो ऑलरेडी मिल रहा है, सब कुछ। लेकिन एक पर डे का पीडीएफ और एवरी डे का क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल देते, जैसे एक टाइम टेबल देंगे, उस दिन क्या आपको पढ़ना है, उस पढ़ने का पीडीएफ मिलेगा क्या क्या, और इसी पीडीएफ से आपको इवनिंग में क्वेश्चन मिलेगा जो आपको अगले दिन आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, और फिर एक मैं मॉडल आंसर दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि देखो, आंसर सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो बताना। जैसे कि आपको पता है हम लोग घटना चक्र के साथ भी देते हैं, तो इसमें हम एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट बुक कवर करने हैं, घटना चक्र, क्राउन, और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। विजन मैगजीन भी हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है, और एडुटेरिया तो करेंगे ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज, पहला एक न्यूज है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कौन सा वैली है? यांगती कुती वैली। तो सिंपल पूछेगा यांगती कुती वैली कहाँ पे? उत्तराखंड में है। यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सारे ग्लेशियर्स का एडवांसेस हो रहा है, मतलब बहुत सारे ग्लेशियर कोलैप्स हो रहे हैं। तो पता चलता है ना, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ का। एक है गुजरात का, कहा है गुजरात में दो न्यूज है। एक है मोरबी में आपको पता है ब्रिज कोलैप्स हुआ है। मांगचू रिवर के को ये एक तरफ से दूसरे तरफ करता था। सेकंड है बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है ना, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे? गुजरात में है। और एक और चीज़ याद रख सकते हो, इसको रीस्टोर करने की बात चल रही है। उसके अलावा एशिया का सबसे लार्जेस्ट और फाइनेस्ट ग्रासलैंड है ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। चेरापूंजी और उसी में है मानसून राम। एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि जून में एक दिन में इतना रेनफॉल यहाँ हो जाता है जितना कंट्री का एवरेज है। अगला क्या है? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या है, पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो इंटरलिंकिंग रिवर का है, उसका पहला प्रोजेक्ट है, याद रखिए। पंबन ब्रिज की बात करते हैं, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। और डेवलप किसके द्वारा किया गया? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ग्रेट निकोबार और अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। यहाँ पे है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। और जो आपको इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पे सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया का। अंडमान और निकोबार में बैरन लाइन की बात करते हैं। क्लोजली वर्क टू चेक द साइन ऑफ इरप्शन। और ओनली कन्फाइंड, एकमात्र साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड पे। कुछ रिवर न्यूज में है। पहला रिवर की चेनाब रिवर पाकिस्तान। देखो, भारत उस पर दो प्रोजेक्ट बन रहा है। एक प्रोजेक्ट का नाम है रैटल और दूसरा है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पाकिस्तान दोनों पे ऑब्जेक्ट कर रहा है। उसके बाद है साबरमती रिवर की बात करते हैं। पीएम ने इनॉग्रेट किया वहाँ पे अटल ब्रिज। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है उसकी साबरमती की, सेई, वकाल, हरनब, हाथमती एंड बातरक। अगला क्या है? नर्मदा रिवर है। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया वहाँ पे भूज मांडवी नर्मदा ब्रांच कैनाल। यार क्या याद रखना है? भूज मांडवी नर्मदा ब्रांच कैनाल। और वाटर ये कहाँ से ले रही है? सरदार सरोवर डैम से वाटर ले रही है। और एक और चीज़ याद रखना, लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। याद रखना, जितने भी रिवर वेस्टर्न फ्लो करते हैं ना, यानी वो रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करते हैं, चाहे आप नर्मदा हो या तापी हो। नर्मदा विंध्याचल और सतपुरा के बीच मूव करती है, सतपुरा और अजंता के बीच मूव करती है तापी। और मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? बुरहनियर, बंजर, दूधी, कुंडी, हिरेन, कोलर, उरी, हाथी। उसके बाद कामेंग रिवर की बात करते हैं। यहाँ पे कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बन रहा है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, 600 मेगावाट का बन रहा है।
कुशियारा रिवर की बात करते हैं। कुशियारा रिवर ये एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है किसकी, बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आसाम में करती है। कैबिनेट ने अप्रूव किया एमओयू बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ऑन विड्रॉल ऑफ इट्स वाटर, कि इसके वाटर को विड्रॉ करे, क्योंकि ये वाटर डायरेक्ट बराक रिवर जाएगी ना, बाद में ये पद्मा रिवर से मिलती है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है शुका पाइका रिवर। शुका पाइका रिवर एनजीटी ने बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको रिवाइव करने की बात की है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, रिवर डेल्टा के पास आने पे कई टुकड़े में टूट जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। प्राणहिता रिवर की बात करते हैं। प्राणहिता रिवर, यहाँ पे एक प्राणहिता पुष्कारलू फेस्टिवल मनाया जाता है, ये गोदावरी का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बेदती रिवर और बरादा रिवर, बेदती रिवर और बरादा रिवर, और क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ग्रुप ने इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये दोनों रिवर कर्नाटक में है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इसलिए इन्वायरमेंटल ग्रुप ने इसको क्रिटिसाइज किया है। तो बेदती रिवर, बरादा रिवर कर्नाटका में, प्राणहिता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। शुका पाइका रिवर एनजीटी ने बोला है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी का, आप इसको रिवाइव करो। कुशियारा रिवर की बात करते हैं, बांग्लादेश से एमओयू साइन किया इस रिवर के वाटर को विड्रॉल से लेके, ठीक है। देखो एक मौना लोआ हवाई है, बहुत ज़्यादा वोल्केनो इस पे आती है, बहुत सारा वो ज्वालामुखी यहाँ पे आती है। ग्रेट लेक है अमेरिका का, ग्रेट लेक्स। उसके बाद है रेयकजविक, ये कैपिटल है आइसलैंड का। लेक साबा आपको मिलेगा यहाँ पे, लेक साबा, ये कौन सा है, सऊदी अरेबिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं। उसके अलावा लेक मंचार, लेक मंचार कहाँ पे, पाकिस्तान में, याद रखिए। रिवर शेती यहाँ पे है इंडिया में। कुब्सुगल लेक है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये कौन सा देश है, ये मंगोलिया। सिवेलुच वोल्केनो की बात करते हैं, ये रसिया में है। टोंगा, टोंगा एक देश है। उसके अलावा वकारी या वाइट आइलैंड न्यूजीलैंड में है। तास्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है। सिवेलुच ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है। जावा आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट आप देख रहे हो, ब्राज़ील, पैराग्वे और उसके अलावा बोलीविया, यहाँ सब तक फैला हुआ है। तो एक एक चीज़ आपने देख लिया ना। चलो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कुछ कंट्री जो कि न्यूज में है। पहला है इटली, ठीक है ना, कैपिटल है रोम। यहाँ पे है टाइरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, और इससे बॉर्डर कौन कौन बनाता है, एक तो फ्रांस बॉर्डर बनाता है, स्विट्जरलैंड बॉर्डर बनाता है, ऑस्ट्रिया बॉर्डर बनाता है, स्लोवेनिया बॉर्डर बनाता है, इतना ध्यान रख सकते हो। फ्रांस का कॉर्सिका पार्ट यहीं पे है, और ये वाला पार्ट ये इसका है, इटली का है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद रखना अटलांटिक ओशन से बॉर्डर बनाता है, और डीआरसी उसके बॉर्डर पे है। डीआरसी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गैबोन, ये ध्यान रखना। उसके अलावा फिलीपींस का मैप है, यहाँ पे देख लो सकते हैं, उसकी कैपिटल है मनीला। साउथ चाइना सी इधर है, सुलू सी यहाँ है, बहोल सी है, ठीक है ना, और लुजान इम्पॉर्टेंट प्लेस है। उसके अलावा इराक की बात करते हैं, इराक का कैपिटल कौन है, बगदाद। यहाँ पे कुवैत से बॉर्डर बनाता है, पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाता है, ईरान से बॉर्डर बनाता है, अर्मेनिया यहाँ नहीं, टर्की से बॉर्डर बनाता है, सीरिया से बॉर्डर बनाता है, जॉर्डन से बॉर्डर बनाता है, और इधर सऊदी अरेबिया है। अब कुछ अपेंडिक्स डिस्कस करते हैं। पहले COP27 के समय जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उसकी बात करते हैं। पहला इनिशिएटिव क्या है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ध्यान देना, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ये UAE और US ने मिलकर शुरू किया, लॉन्च किया। इंडिया मेंबर नहीं है ऑब्वियसली, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान देना, इनिशिएटिव ऑन न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहा है। और इसको किसने लॉन्च किया, WHO, FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UN की एजेंसी और उसके पार्टनर इजिप्ट के प्रेसिडेंसी में किया गया, ठीक है ना। इम्प्रूव न्यूट्रिशन करना है और हेल्दी डाइट पे फोकस करना है। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस एनहांस, इंडिया मेंबर नहीं है, ना इंडिया मेंबर है
एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट का, और नो इंडिया मिशन है ड्रॉट वाले ग्रुप का। स्पेन, ये बीपीएससी में पूछा था, स्पेन और सेनेगल ने इसको लीड किया है, याद रखना, ड्रॉट पे फोकस कर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, फास्ट इनिशिएटिव क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, एफएओ अलग सारे यूएन की बॉडी के साथ मिलके किया है। ट्रांसफॉर्म करना है एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम को बाय 2030। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, एक क्या है, सस्टेनेबल डेट कोलिजन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल डेट कोलिजन इनिशिएटिव इजिप्ट ने शुरू किया है, डेट कोलिजन इनिशिएटिव है, ठीक है। मतलब एक नया ट्रैक ऑफ कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे डेट, क्लाइमेट और डेवलपमेंट के बारे में। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, इंडिया भी इसका ही मेंबर नहीं है, ये G7 और V20 ने स्टार्ट किया, वनरेबल 20, ठीक है ना। और वनरेबल 20 स्टार्ट कब हुआ, 2015 में लीमा पेरू में, लीमा पेरू में। V20 में कितने इकोनॉमिक्स है, 58। एक और चीज़, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनाउंस किया कि ग्लोबल सिंगलिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी को करेंगे सपोर्ट, मतलब इस बात की जा रही है उनको सपोर्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये शुरू किसने किया, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने। ये एक डेडिकेटेड फाइनेंस प्रोग्राम है ताकि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प किया जा सके। फॉरेस्ट एंड लैंड से रिलेटेड है। पहला, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इंडिया मेंबर है। यूएई और इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया, लोगों को अवेयरनेस जगाएगा कि मैनग्रोव का क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग वर्षन में। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप, इंडिया मेंबर नहीं है, और यूके और वर्ल्ड लीडर ने किया, और यूरोपियन यूनियन ने किया, ठीक है ना। ठीक है ना, कि क्या क्या, देखो एक्शन को और ज़्यादा बूस्ट करे कि क्या क्या हमने कमिटमेंट किया था COP26 में, और क्या क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्या क्या हमने कर लिया, ये सब। इन्हांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान देना, इन्हांसिंग नेचर बेस्ड, क्लाइमेट के ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये COP27 ने किया। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसको किसने कॉन्वेन किया, यूके और इजिप्ट ने, ठीक है। इनिशिएटिव जो अफ्रीकन रीजन पे फोकस है, अफ्रीका जस्ट एंड अफोर्डेबल एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, ये COP प्रेसिडेंसी में हुआ, इजिप्ट ने किया, अफ्रीकन कंट्री को हेल्प करने के लिए। और इनिशिएटिव में क्या कर रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं इसको। अगला क्या, डिसेंट लाइफ और क्लाइमेट रेजिलियंट अफ्रीका रेशनल, ये प्रेसिडेंसी ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट किया। ऑब्वियसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ 30% मोस्ट वनरेबल एंड पुअरेस्ट विलेज एंड रूरल एरिया, मतलब इनका लाइफ इंप्रूव करने के लिए। अफ्रीकन वुमेन्स क्लाइमेट एडेप्टिव प्रायोरिटी, ये भी इसने स्टार्ट किया। वुमेन्स क्लाइमेट, कि वुमेन कैसे क्लाइमेट को अडॉप्ट करे। अगला है अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, ठीक है, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। और कई लोगों ने मतलब सपोर्ट किया, कई ग्रुप में। COP27 के साथ कोलैबोरेट कौन कौन किया, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एंड UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका। अगला क्या, फ्रेंड्स फॉर ग्रीनिंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान इन अफ्रीका एंड डेवलपिंग कंट्री। और इजिप्ट की जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको UNDP के साथ मिला। ग्लोबल वेस्ट इनिशिएटिव 50 बाई 2050, इसमें क्या किया है, इट विल लिवरेज वॉलंटरी एंगेजमेंट फ्रॉम ओवर, वॉलंटरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि जो 50% है जो सॉलिड वेस्ट है ना अफ्रीका में जो प्रोड्यूस होते हैं उसको 2050 तक ट्रीट कर लो या रिसाइकल कर लो। मोबिलिटी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा मोबिलिटी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, पहला लो कार्बन ट्रांसपोर्ट फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी, क्या है, लोटस इनिशिएटिव। लोटस इनिशिएटिव किसका है, एक है स्लोकैट और BCG का है, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का है, और डेवलप किया गया UNEP के साथ मिलके। एक्सेलरेटिंग टू जीरो A to Z कोलिजन है, ये यूके के अलावा और सारी कंपनी उन्होंने किया, बस याद रखना है। कलेक्टिव फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कलेक्टिव फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ना वो बहुत क्लीन होगा। मेन फोकस है कि जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन को फोकस करो, ठीक है ना। बहुत सारे इन्होंने सपोर्ट किया, ये याद नहीं रखना होता है।
जिसमें एक देश है ना, वो याद करो, जीरो एमिशन व्हीकल इमर्जिंग मार्केट कैंपेन, जीरो एमिशन व्हीकल इमर्जिंग मार्केट कैंपेन, ये यूएसए ने स्टार्ट किया, ठीक है ना। अगला, सस्टेनेबल अर्बन रेजिलियंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन इनिशिएटिव। देखो इसमें मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि एक तो इंडिया नहीं है पार्टिसिपेंट, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, जिस भी ग्रुप की हम बात करते हैं इंडिया पार्टिसिपेंट रहता, ऊपर से ऐसे छोटे छोटे ग्रुप के बारे में क्वेश्चन नहीं आता। इनिशिएटिव तो बहुत सारे लिए, देखो अभी 20-30 इनिशिएटिव नहीं पूछ सकते। इसमें सीओपी प्रेसिडेंसी, उसके साथ यूएन हैबिटेट के साथ एक ग्रुप है ICLI, ये भी याद नहीं रखना। बीट द हीट नेचर फॉर कूल सिटी चैलेंज, ये कूल कोलिजन ने किया, ये याद रखना। बीट द हीट नेचर फॉर कूल सिटीज। अब क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडप्शन टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पार्ट है। एक है फर्स्ट मूवर कोलिजन, सीमेंट एंड कॉन्क्रीट कमिटमेंट इंडिया में भरा है। इंडिया तो क्या प्लेज लिया गया, फर्स्ट मूवर प्लेज टू परचेज एटलीस्ट 10% नियर जीरो कार्बन सीमेंट एंड कॉन्क्रीट बाय, मतलब कि 2030 तक ऐसे सीमेंट यूज करेंगे, ऐसे कॉन्क्रीट यूज करेंगे जिसमें जीरो कार्बन हो, ठीक है ना। तो इंडिया इसका गवर्नमेंट पार्टनर है कोलिजन का, याद रखिए। अगला क्या है, लीड IT लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट, ये होस्ट किया है इंडिया और स्वीडन ने, इंडिया और स्वीडन ने। और इंडिया एंड स्वीडन मेन यही ध्यान रखना कि आप देखो लो कार्बन ऐसे इंडस्ट्री में आप ट्रांजिशन करो, मतलब ऐसे इंडस्ट्री में आप कन्वर्ट करो जहाँ पे कार्बन का कम से कम यूज हो रहा है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, इसमें साउथ अफ्रीका ने लीड किया, और भी देश थे, इसलिए इसको याद नहीं करना। ग्रीन इनिशिएटिव है, कोई ना कोई ग्रीन इनिशिएटिव होगा, ग्रीन की बात करेंगे। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम किसने किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। अगला क्या है, क्लाइमेट ट्रेस ट्रैकिंग रियल टाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन एमिशन कोलिजन, ध्यान देना। क्लाइमेट ट्रेस क्या है, ट्रैक करना है रियल टाइम एटमॉस्फेरिक कितना कार्बन एमिशन होना है, उसका ग्रुप है, मतलब ग्रीन हाउस गैस को क्या करेंगे, ये ट्रैक करेंगे। और फॉर्मर US प्रेसिडेंट अल गोर ने इसको सुपर हिट किया था। अब और क्या है, एक्शन ऑन वाटर एडप्शन एंड रेजिलियंस, एक्शन ऑन वाटर एडप्टेशन एंड रेजिलियंस, ये किसने किया, एक तो COP27 की प्रेसिडेंसी, उसके साथ WMO ने मिलकर किया, बहुत सारे ग्रुप इसमें थे। नाम से पता चलता है कि वाटर एडप्टेशन पे फोकस किया जा रहा है कि वाटर सिक्योरिटी क्या है, ये सब। अगला क्या है, इंश्योरेंस एडप्टेशन एक्सेलरेशन कैंपेन, इंश्योरेंस एडप्टेशन एंड एक्सेलरेशन कैंपेन है, ये एक लॉन्च है ना, एक ऑलरेडी प्रोग्राम था रेस टू रेजिलियंस कैंपेन, उसका पार्ट इसको बनाएंगे। अगला क्या है, शर्म अल शेख एडप्टेशन एजेंडा, इसमें फोकस किया जा रहा है कि कैसे 2030 तक लोग क्लाइमेट, जो जितने लोग वनरेबल है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बन जाए, क्लाइमेट से उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्लाइमेट को कम, मतलब कि वो बर्बाद हो रहा है उससे रोको, और आदमी को भी क्या बना, उसके एडाप्टेशन के लिए बनाओ। प्लानिंग फॉर क्लाइमेट कमीशन, ये किसने किया, कई सारे बॉडी है, ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, देख लो सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं ना, वो ग्रुप इसको कर रहा है। ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस, इसके भी बहुत सारे मेंबर है, याद नहीं रखना। और कुछ स्टेप लिए गए, पहला एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर 2023 to 2027 अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एक्शन प्लान, ये WMO ने किया, ठीक है, मतलब अर्ली इनको वार्निंग चाहिए। क्लाइमेट रेस्पॉन्स फॉर सस्टेनिंग पीस, क्लाइमेट रेस्पॉन्स फॉर सस्टेनिंग पीस, क्लाइमेट रेस्पॉन्स फॉर सस्टेनिंग पीस, ये कायरो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग, यही इसका करता है, तो उतना ध्यान ये देना ही नहीं है क्योंकि इंडिया में पार्ट नहीं है। अब कुछ और है, डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया इंडिया में। पहला क्या है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में एक घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। हिमाचल प्रदेश की कई सारे न्यूज है, पहला बिर्च पाइन फॉरेस्ट पैच नईम गहर, हिमाचल प्रदेश में। हाई एल्टीट्यूड मीडो हुडान बतौरी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सैक्रेड ग्रोव कहाँ पे, सुरई भतौरी मोनास्ट्री में, ठीक है, तो कई सारे जगह है। उसके अलावा कुछ और वेस्टर्न रीजन है जिसमें मध्य प्रदेश है, अमरकंटक है,
ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश में नारो हिल्स है और पटलकोट है, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, अमरकंटक कहाँ पे सिचुएट है, मैकाल माउंटेन में, मैकाल माउंटेन में। और मैकाल माउंटेन एक्चुअली लिंक करता है विंध्यन को और सतपुरा को। कई सारे अमरकंटक से कई सारे रिवर निकलती है, इवन महानदी भी, ये सब। महाराष्ट्र में कई न्यूज है, एक है ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, उसके बाद है बम्बार्डे मिस्टिका स्वैम्प, माइरिस्टिका स्वैम्प, और उसके बाद क्या है गणेश खिंद गार्डन, उसके बाद है लंदोखोरी, महाराष्ट्र में ही है, और इसके बाद क्या है शितूरा हिरनकेशी, ये सब जगह है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखा जा सकता है। मेघालय में क्या है, मेघालय में क्या है क्लॉ कूर शाइलिन खीमिंग, उसके बाद आसाम में एक तो मजोली बहुत फेमस, उसके बाद है लजोंग टोटवाइस लेक, और एक है बोरजूली वाइल्ड राइस साइट। तो ये कई साइट जगह है। एक है मजूली, मजूली आपको पता है रिवरिन आइलैंड है, हजोंग टोटवाइस लेक है, बोरजूली वाइल्ड राइस साइट है। उसके बाद है मणिपुर में डायलोंग विलेज, डायलोंग विलेज, और त्रिपुरा में क्या है शिलाचारी केव है, शिलाचारी केव, और उसके अलावा और क्या क्या है ये सब त्रिपुरा में ही है। बेटलिंग शिव एंड बेटलिंग शिव जगह है, और उसके और भी आसपास के एरिया है। ऊनाकोटी जगह भी त्रिपुरा में है। बरामूरा वाटरफॉल, बरामूरा वाटरफॉल, और देवारी एंड चबीमुरा, देवारी और चबीमुरा, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो मंदासारू उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी हिल बायोडाइवर्सिटी साइट, ये उड़ीसा में है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये तुंगलू बायो हेरिटेज साइट है अंडर द दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन, वेस्ट बंगाल में है। मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया है। धोत्रे बायो हेरिटेज साइट है अंडर द, ये भी उसी एरिया में है। बानेश्वर शिवा दीघी, ये भी वेस्ट बंगाल में है। और उसके अलावा ये याद रख सकते हो अपेंडिक्स 1 में एक चीज़ है सॉफ्ट शेल टर्टल, निल्सोनिया है, ये सब वहीं में मिलता है। चीकीगढ़ कनक दुर्गा, चीकीगढ़ कनक दुर्गा, ये सब वेस्ट बंगाल में मिलता है। और साउथ वाले रीजन में तेलंगाना की बात करें तो अमीनपुर लेक वहाँ पे मिलता है तेलंगाना में। तमिलनाडु में क्या है अरीटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, अरीटापट्टी। केरला में क्या है असरामम, असरामम, ये केरला में है। ये रेयर एंड इंडेंजर हेरिटेज ट्री यहाँ पे मिलता है ऑफ, ये नाम खतरनाक है, सिंजियम ट्रैवेनकोरियम, ये क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में है IUCN का। गोवा में क्या है पूर्वा ताली राय, गोवा में ही है। कर्नाटक की बात करें तो नालूर तामरिंद ग्रोव, ये कर्नाटक में है, और पॉपुलरली बिलीव किया जाता है कि चोला डायनेस्टी का रेलिक्स है। उसके बाद है होगरे केन, कर्नाटक में ही है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन कुद्रेमुख एंड भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है अम्ब्रागुरा, ये कर्नाटक में है। रेवेन्यू लैंड लोकेटेड बिटवीन श्रावस्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है GKVK कैंपस में, बेंगलुरु कर्नाटक। कुछ रामसर साइट है इंडिया में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है सलबुग वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया। मिजोरम में फाला वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, शिरपुर वेटलैंड और शख्या सागर वेटलैंड। उसके अलावा उड़ीसा में तामपरा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, अनसुया लेक, सतकोशी गॉर्ज। तमिलनाडु में बहुत सारा है। थाने क्रिक महाराष्ट्र में, नंदा लेक गोवा में है। और उसके अलावा रंगन थीतू बर्ड सेंचुरी है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, जैसे उसका गल्फ ऑफ मन्नार है, बेम्बनूर है, वेलोड है, उसके बाद है वेदांथांगल, उसके बाद है करिकिली, उसके बाद है कुंथन कुलम, उसके बाद है पलीकरनाई, पिचमंबम, चित्रनगुरी, उसके बाद है वदुवुर, और उसके बाद है सुचिंद्रम थेरूर। उसके बाद क्या है काजी रंकुलम, उसके बाद क्या है उद्या मर्थनापुरम, ठीक है। और
ये आप कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कारी किली बर्ड सेंचुरी है ना, कारी किली बर्ड सेंचुरी, ये मैनमेड वेटलैंड है, मैनमेड। यहाँ पे 2 रेनफेड नॉन पेरिनियल इरिगेशन टैंक है। इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1972 में। इंपॉर्टेंट स्पेसीज याद नहीं रखना होता है। पलीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, ये नेचुरल वेटलैंड है। फ्रेश वाटर मार्स यहाँ पे मिलता है और पार्टली सलाइन वेटलैंड यहाँ पे मिलता है। और एक्वेटिक बफर का काम करता है, फ्लड प्रून चेन्नई और चेंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पीचावरम मैंग्रोव की बात करते हैं, नेचुरल वेटलैंड है पीचावरम, पीचावरम। उसके बाद एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का, याद रखना है। और वेलर और कोयलरून रिवर में ये स्टोरेज मिलती है। उसके बाद कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रॉन्स यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीच याद नहीं रखना है। कुंथम कुलम बर्ड सेंचुरी, कुंथम कुलम बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, मैनमेड वेटलैंड है यहाँ पे। कई सारे इरिगेशन टैंक है यहाँ पे। और लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ब्रीडिंग रेसिडेंट है, माइग्रेटरी वाटर बर्ड यहाँ पे आते हैं साउथ इंडिया का। इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, नेचुरल वेटलैंड है। फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। मरीन नेशनल पार्क, बर्ड्स एरिया, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे सब कुछ है। लोकल कम्युनिटी यहाँ पे कौन रहती है, मरीकी आर्स, बहुत सारे स्पेसीज यहाँ पे मिलती है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मैनमेड वेटलैंड है। इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया का पार्ट आता है। ठीक है, ये एक इरिगेशन टैंक है जो कि बिलीव किया जाता है कि पांड्यन किंग के द्वारा वीरा नारायण के द्वारा बनाया गया है। वेलोड बर्ड सेंचुरी मैनमेड लेक है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, मतलब वो बर्ड यहीं से होके आती है। उसके बाद है वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी मैनमेड है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, यहाँ पे भी इरिगेशन टैंक है। उसके अलावा उद्या मार्थांडपुरा पुरम, ये बर्ड सेंचुरी, ये भी मैनमेड है। ये एक्चुअली कोरैयार रिवर है ना, उसका सदर्न पार्ट में है। उसके अलावा चित्रंगुरी बर्ड सेंचुरी की बात है, ये भी मैनमेड है। और उसके अलावा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी मैनमेड है और यहाँ पे कंजर्वेशन एरिया है। इनलैंड टैंक यहाँ पे आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। उसके बाद बदादुर बर्ड सेंचुरी, ये भी मैनमेड है। और उसके बाद है काजिंद्रम बर्ड सेंचुरी। तो ये सब, क्योंकि ये याद रखना IBA है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये सब तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश का बात है साख्या सागर वेटलैंड, ये भी मैनमेड है। मनियार रिवर यहाँ के आसपास है। और सिरपुर वेटलैंड, ये भी मैनमेड है। और इंदौर किंगडम ने इसको होलकर दो बनाया था, होलकर किंगडम। यशवंत सागर, ये भी मैनमेड है। ये डैम है इस पे गंभीर रिवर पे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये। और उड़ीसा की बात करें तो सतकोशी गॉर्ज है, नेचुरल वेटलैंड है। रिवर महानदी स्प्रेड अलोंग द गॉर्ज ओवर द रिवर महानदी। और अनुष्का लेक है, नेचुरल वेटलैंड है। ऑक्सबो लेक है, किस रिवर का, रिवर महानदी पे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का। हीराकुंड रिजर्वायर, ये भी मैनमेड है, महानदी रिजर्व पे एक डैम बनाया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तम्पारा लेक है, नेचुरल वेटलैंड है तम्पारा। देखो यहाँ पे एक डैम, मतलब एक डिप्रेशन बना जिसको टैंप बोलने लगे, बाद में उसको तम्परा बोलने लगे। जम्मू कश्मीर में हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है, ये झीलम रिवर के अंदर आती है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया की बात करते हैं, नेचुरल है, श्रीनगर में है। उसके अलावा महाराष्ट्र में थाने क्रिक है, नेचुरल। यहाँ पे थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी मिलता है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो बर्ड यहाँ से रुक के जाती हैं। और देयर आर सेवरल सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर दो क्रिक। एक उल्हास रिवर है यहाँ पे। कर्नाटका में क्या है, रंग थीतू बर्ड सेंचुरी, ये नेचुरल वेटलैंड है, कावेरी रिवर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। मिजोरम में कौन है, पाला वेटलैंड है, लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड
मिजोरम का है। यहाँ पे लोकल मारा पीपल रहते हैं। नंदा लेक की बात करें, नेचुरल वेटलैंड है, जुआरी रिवर। ठीक है, तो पूरा हमारा कवर हो गया इन्वायरमेंट। अब हम शुरू करेंगे इकोनॉमी। ठीक है ना, इकोनॉमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट है 9582062485 पे मैसेज कीजिए। बीपीएससी से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। और बीपीएससी जैसे ही हमारा ख़त्म होगा, यूपीपीसीएस का परीक्षा 14 मई को ख़त्म होगा, उसके बाद हम यूपीपीसीएस 2024 के लिए भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दोनों में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो 1-2 साल पहले डिफरेंस हुआ हो गया था थोड़ा, वो डिफरेंस अब बीपीएससी ने कवर करते हैं। बीपीएससी भी अब कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब कुछ पे आ गया, सेम यूपीपीसीएस भी वही कर रहे हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर्स इसलिए हम कई सोर्स से कर रहे हैं। एक तो हमारा मेन सोर्स होता है बेसिक, जैसे 3 सोर्स है। एक तो हमारा एडुटेरिया हो गया, उसके अलावा एक घटना चक्र, आई दृष्टि और एक विजन, तीनों हमारा हो गया। और स्टैटिक पोर्शन दोनों में सेम है, दोनों में अपना स्टेट स्पेशल बस अलग करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।